बहुत स्वागत आपका कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ मेहमान समीर चौगांवकर जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आइए बात करते हैं भारत पाकिस्तान के एशिया कप के मुकाबले की, जो कल दुबई में खेला गया और भारत ने 7 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। विवाद बहुत था, मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी ऑप सिंदूर हुआ, उससे पहले पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ। क्या क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या क्रिकेट राष्ट्रवाद से ऊपर हो गया है, सारी विवाद थे, लेकिन मैच हुआ। अब मैच में जो हुआ, भारत जीता, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन टीम इंडिया ने जो संदेश पाकिस्तान को दिया उस पर आज हम बात करेंगे आपसे। पाकिस्तान में कल देर शाम से ही मातम पसरा हुआ है, सड़कों पर सन्नाटा, क्योंकि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को पीट दिया। T20 में पिछले 14 मुकाबलों में 11 में भारत जीता है। दुबई में हुए एशिया कप के ग्रुप स्टेज मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से वाकई रौंद डाला। भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान में मातम पसर गया। टीम इंडिया ने इस जीत से ये मैच जीतकर पहलगाम हमले के आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना को समर्पित की ये जीत और कहा कि हम डेडिकेट करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की ब्रेवरी को, उनकी बहादुरी को, और ये भी कहा कि हम भविष्य में और ऐसे मौके चाहेंगे जब हम अपनी सेनाओं को, सुरक्षा बलों को खुशी के पल दे सकें। तो फौज को समर्पित कर दिया भारत के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने ये मैच। ये सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि इस किस्म की मैसेजिंग एक स्पोर्टिंग इवेंट में, खासकर क्रिकेट में जिसको इतने करोड़ों दर्शक देख रहे होते हैं, भारतीय टीम नहीं करती है। ये पाकिस्तान करता आया है। पाकिस्तान के इमरान खान ने जब वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तो उन्होंने चंदा मांग लिया था अपने देश में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो वो लोग तो व्यक्तिगत रूप में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई इतने लोग देख रहे हैं, इसका मौके का इस्तेमाल करो। भारत कभी ये नहीं किया, क्रिकेट को क्रिकेट ही रखा। लेकिन इस बार ये क्रिकेट से बड़ा बन गया। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच से पहले जैसे मुकाबले का बहिष्कार करने की बात हो रही थी, भारतीय टीम ने अपने तरीके से उसका जवाब दिया है। मैच खत्म होने के बाद और पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब टॉस होता है तो दोनों टीमों के कप्तान होते हैं वहां पर शायद मैच रेफरी होते हैं, या जो प्रेजेंटर होता है वो होता है। सिक्का उछाला गया, सिक्का उछालने के बाद जो फैसला होता है उसके बाद दोनों कप्तान जो है वो हैंडशेक करते हैं। वो कल नहीं हुआ। मैं इस खबर पर बात करूंगा, लेकिन अभी देखिए एक हंगामे की खबर आ रही है। पटना में पुलिस भर्ती को लेकर प्रदर्शन में सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और प्रदर्शनकारियों को रोका हुआ था। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो फिर इन पर लाठी चल गई। ये सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस भर्ती को लेकर ये प्रोटेस्ट है। सब आपको इसमें नौजवान लड़के ही दिखाई देंगे, हाथों में तिरंगा लिए हुए सीएम आवास की तरफ जाना चाहते थे। बैरिकेड लगाकर इनको रोका पुलिस ने जब, लेकिन ये थोड़ा इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की होगी तो फिर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी किया। ये पटना से खबर आ रही है, सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश पर। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी पटना से। पूरा मामला क्या है नीतीश? देखिए, छात्र दारोगा बहाली की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 2 साल से बहाली नहीं निकली है, करीब 2000 पदों पर बहाली निकलनी है, और इनको इस बात की आशंका है कि चूंकि चुनाव की घोषणा होने वाली है और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में इनकी बहाली जो है वो जाहिर है रुक जाएगी, चुनाव के बाद होगी। तो ये चाह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा होने के पहले इनकी बहाली से जुड़ा जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए। और इसके अलावा बिहार पुलिस की परीक्षा में पारदर्शिता की मांग भी ये कर रहे हैं कि आंसर की जारी होना चाहिए और तमाम जो दूसरे प्रावधान दूसरी परीक्षाओं में होते हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। और छात्र जो है यहाँ देखिए हाथों में बैनर पोस्टर के साथ डाक बंगला चौराहा पहुँच गए थे। आमतौर पर डाक बंगला चौराहे से आगे पुलिस छात्रों के किसी प्रदर्शन को या किसी भी प्रदर्शन को आगे जाने नहीं देती है, लेकिन एक दूसरी सड़क से डाक बंगला चौराहे के पास से ही छात्रों का जो ग्रुप है वो आगे की तरफ बढ़ गया, कोतवाली थाने की तरफ बढ़ गया और वहां पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया है और इन छात्रों को पीछे किया। यहाँ देखिए छात्र लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और पोस्टर बैनर पर लिखा है बिहार दारोगा की वैकेंसी चुनाव से पहले देनी होगी। तो चुनाव से पहले हो जाए नोटिफिकेशन, ये सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि इनको लग रहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद इनके लिए मुश्किल होगा
ये बताइए क्या मांग है? हमारी बस यही मांग है कि दरोगा का वैकेंसी जितना जल्द हो सके उतना जल्दी निकाला जाए। 2 साल से अभी तक वैकेंसी नहीं आई। जल्द से जल्द आना चाहिए 1817 पोस्ट के लिए। देखिए पुलिस जो है इन लोगों को पीछे कर रही है। यहाँ पर देखिए पुलिस इन लोगों को, छात्रों को पीछे जाने कर रही है, यानी डाकबंगला चौराहे की तरफ जाने कर रही है। क्योंकि डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, पूरी तैयारी कर रखी थी, वाटर कैनन था। लेकिन इसी बीच छात्रों का जो एक ग्रुप है चौराहे की दूसरी सड़क से आगे की तरफ बढ़ गया। पुलिस वहां एक तरह से चकमा खा गई, क्योंकि वहां पर एक डेलीगेशन जो है वो छात्रों का जाने की तैयारी कर रहा था, पुलिस से बातचीत होने वाली थी। यहाँ कई छात्रों को चोट लग जा रही है, घायल भी हो जा रहे हैं छात्र। यहाँ एक छात्र सड़क पर गिर गया, कंधे पर चोट लग गई है और इसी बात से छात्र जो है काफी नाराज भी हो जा रहे हैं, हंगामा भी हो रहा है। खुद पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन छात्र यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। कई जो कोचिंग संस्थान दारोगा की तैयारी कराते हैं उनसे जुड़े शिक्षक भी इस आंदोलन में हैं और वो अपने नेतृत्व में इस पूरे प्रदर्शन को आगे ले जा रहे हैं। डाकबंगला चौराहे से जब आगे छात्रों का ग्रुप बढ़ा है तो ऐसे में पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल है, फिर छात्रों को रोकना है। यहाँ से फिर छात्र आगे मुख्यमंत्री आवास तक न चले जाएं, इस बात का डर है। डाकबंगला चौराहा एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, बावजूद यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर कुछ देर तक प्रदर्शन होता रहा है, लेकिन अभी के हालात में जो ये छात्र हैं आगे की तरफ बढ़ गए और पुलिस अब इनको पीछे धकेल रही है। आप देखिए लगातार छात्र जो हैं पीछे की तरफ पुलिस उनको ले जाना चाह रही है। पुलिस की कोशिश है कि वो यहाँ से करीब 100 मीटर और आगे डाकबंगला चौराहा है वहां तक उनको ले जाए और वहां पर चूंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, जो वाटर कैनन है वहां लगा रखा है, लेकिन छात्रों के साथ पुलिस की जो झड़प है, धक्का मुक्की है, वो काफी देर से चल रही है। कोतवाली थाने के पास पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और वहां से किसी तरह छात्र जब वापस आए और यहाँ से पुलिस इनको धक्के देकर पीछे ले जाना चाह रही है। तो चुनाव के ठीक पहले इस तरह के कई प्रदर्शन बिहार में हो रहे हैं, चूंकि चुनाव है, करीब है और ऐसे में हर तबका, हर वर्ग, हर परीक्षा से जुड़े हुए छात्र सभी ये चाह रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले सरकार से अपनी मांगे मनवा ली जाए और इसलिए ये तमाम छात्र जो है अलग अलग जगहों से आए हुए और छात्राओं की संख्या भी इसमें काफी अधिक है और ये छात्राएं यहाँ पर प्रदर्शन में आगे आगे नजर आ रही हैं। क्या हुआ आप लोगों के साथ? रुके हुए थे, इंसानियत पूर्वक रुके हुए थे, फिर भी लड़की लोग पे लाठीचार्ज किए हैं। लड़की लोग से मारा गया है, देखिए अपना आंखों से लड़कियों को लाठी से मारा गया है, मारा जा रहा है। हम लोग को दंगा नहीं चाहिए, हम लोग को वैकेंसी चाहिए। बिहार बंद करवा दिए मोदी जी। यहाँ पर छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं और डिग्री ली मेहनत से, नौकरी दो इज्जत से। छात्रों का ये सवाल सरकार से कि आखिर नौकरी कब मिलेगी और सिर्फ दारोगा ही नहीं बल्कि दूसरी मांगे भी जो हैं वो लिखी हुई हैं। बिहार पुलिस में आंसर की कट ऑफ बुकलेट कार्बन कॉपी जारी किया जाए और इसके अलावा अपना कैलेंडर जारी करें। बिहार दारोगा सिपाही भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए। तो कई मांगे हैं छात्रों की, लेकिन मोटे तौर पर सबसे बड़ी मांग ये कि आखिर दारोगा की बहाली की जो वैकेंसी है वो कब निकलेगी। यदि चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो जाहिर है ऐसे में चुनाव की घोषणा होने की वजह से उनकी बहाली जो है तत्काल रुक जाएगी और इसलिए छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश, अभी आपने जितने लोगों से बात की, मामला तो समझ में आया कि ये लोग चाहते हैं कि भर्ती पहले निकाल दी जाए चुनाव की घोषणा होने से पहले, लेकिन अभी कुछ आप लड़के बात कह रहे थे, लड़कियां भी कह रही थी कि हम पर लाठियां चलाई, तो ये सब कहां हुआ और क्यों ये नौबत आई? देखिए सबसे पहले गांधी मैदान के पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, उसके बाद छात्र वहां से आगे बढ़ गए, डाकबंगला चौराहे के पास आ गए, वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन छात्र जो है चूंकि संख्या उनकी अधिक थी, पुलिस बल कम था और इस वजह से चौराहे के एक दूसरे हिस्से से छात्र आगे की तरफ बढ़ गए और यहाँ मेरे ठीक पीछे कोतवाली थाना है, वहाँ छात्र दौड़ते हुए पहुँच गए। पुलिस पीछे पीछे आई लेकिन उनको रोक नहीं सकी और कोतवाली थाने के पास किसी तरह पुलिस ने वहाँ जब उनको रोका उसी समय छात्रों पर पुलिस ने लाठियाँ चलाई और चूंकि लड़कियाँ भी आगे आगे थी, ऐसे में कुछ लड़कियों को भी चोटें आई हैं। ये बताइए, आप लोग आगे आगे थी प्रदर्शन में, क्या हुआ? अचानक लाठीचार्ज कैसे हुआ?
लाठीचार्ज इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोग आंदोलन कर रहे थे बिहार पुलिस का और दरोगा का, क्योंकि सर मतलब इसी समर्थन में सर बोले क्या कि बच्चे इन लोग को कि ये सब में इतना वैकेंसी आया, कम आया, नहीं आया, कितना आया, नहीं आया, इस वजह से सर को उस गली से लेके चला गया है प्रशासन, इन लोग चले गए हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस बच्चों को चोटें भी आई? नहीं, कुछ 2-3 बच्चे को आगे में जो सर को लेके आ रहे थे तो उन लोग बच्चे को चोटें आई, और जो लड़कियां इन लोग थी तो हम लोग तो लड़कियां इन लोग है, हम लोग लड़कियां इन लोग है, तो मतलब 2-3 लड़की जो थी ना आगे में लड़की के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। सरकार अगर हमारी बातों को शांतिपूर्वक नहीं सुनेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन सरकार को। लाठीचार्ज तो हो रही है, देखिए सरकार में सबको मारा गया, हाथ में देखिएगा वहाँ पे चोट लगा, खून गिरता, गाली पड़ा तो बिहार बंद हो गया। सरकार के लिए भी लाठी है, फिर भी वो फटा से मार रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार के लिए भी लाठी है, फिर भी फटा से मार रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग कुछ शिक्षक भी इसमें हैं, कौन से सर की बात कर रहे हैं? रोशन सर इसके मेन अथी हैं। रोशन सर के द्वारा इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। जो दारोगा बहाली की परीक्षा की तैयारी करा, रोशन सर दरोगा गुरु, रोशन सर सहयोगी है, हम लोग के सहयोगी हैं, स्टूडेंट लीड कर रहा है, रोशन सर लोग सहयोगी है। ऐसे करने से क्या होता है? कुछ होता है, उन लोग को होना चाहिए, हम लोग लड़की हैं, देखना चाहिए कि ऐसे जो छात्र काफी नाराज हैं क्योंकि जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है जी, छात्रों की नाराजगी काफी अधिक है और इनका कहना है कि हम अपनी सिर्फ मांग रख रहे हैं शांतिपूर्वक। यहाँ देखिए सड़क पर छात्र नीतीश जी, दोनों बातों से इनकी नाराजगी है कि प्रदर्शन हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा, फिर लाठीचार्ज, और ये इनकी बातों से एक बात ये भी साफ हुई कि ये जो कोचिंग चलाने वाले लोग होते हैं वो भी कई बार इन प्रदर्शनों को जो है ड्राइव करते हैं। जैसा अब ये बता ही रहे थे कि कोई सर हैं, उन्होंने ये कहा कि तुमको अपनी मांग को लेकर सड़क पर जाना चाहिए। नीतीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। इस पर त्रिपाठी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? फिर मैं जरूरी बात मैंने सोचा, क्योंकि जब भी छात्रों का प्रदर्शन होता है, मैं खुद छात्र राजनीति की तरफ से इधर आया हूं, तो बड़ा एक सहानुभूति हो जाती है। पुलिस लाठी लेकर खड़ी हो गई, तब तो पुलिस को लगता है कि ये पुलिस को तो एकदम से उठा के फेंक देना चाहिए समुद्र में, लेकिन मैंने सोचा कि इतनी देर में देख लूं कि क्या है। ये कह रहे हैं कि दरोगा की वैकेंसी निकाल दीजिए। अरे भाई, अब जब सरकार का आखिरी समय है, आचार संहिता लगने वाली है, तो वैकेंसी निकाल कैसे सकते हैं? और निकाल भी अगर देंगे तो उतने दिनों में क्या प्रक्रिया पूरी हो सकती है? तो जो आपने अभी कहा उसमें सुनकर कि कोचिंग संस्थानों का दबाव है, ये 100% मोटिवेटेड है, और चूंकि उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो अच्छे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, कोचिंग में तैयारी करने जाते हैं तो उनको बुरा लग रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे उस क्रिकेट मैच की जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। क्रिकेट के अलावा उसमें जो हुआ उसके लिए भी भारत मैच तो जीत गया, लेकिन टॉस के वक्त दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तान की टीम की तरफ से बताया गया कि हमें यानी पाकिस्तान के कप्तान को मैच रेफरी ने पहले यह कह दिया था कि हैंडशेक नहीं होगा। ये हो सकता है मतलब भारत की तरफ से कह दिया होगा पहले कि भाई हमारा कप्तान हाथ नहीं मिलाएगा पाकिस्तान के कप्तान से, तो उन्होंने ये पाकिस्तान की टीम ने बताया। फिर जब मैच खत्म हो गया तब भी दोनों टीमें हाथ मिलाती हैं। 2 बैट्समैन जो भारत के उस वक्त क्रीज पर थे, उसमें खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी थे। मैच छक्का मारकर उन्होंने मैच जीता। हर बार ये होता है कि जाते जाते वो सारे बाकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं। फिर ड्रेसिंग रूम में जो इंडियन प्लेयर्स बैठे होते हैं वो भी नीचे उतर आते हैं और ग्राउंड पर जैसे यहाँ पाकिस्तान की टीम थी, दोनों टीमें लाइन लगा के आती हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। ये प्रथा है हर मैच में, हर मुकाबले में, हमेशा से। कल इसमें से कुछ नहीं हुआ। सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा और वो और उनके साथी बैट्समैन दौड़ते हुए पवेलियन चले गए। पाकिस्तान की टीम हक्का बक्का रहेगी कि उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया। वो काफी देर तक ग्राउंड पर रुके रहे। फिर उसके बाद कुछ ऐसा भी खबरों में छपा कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, भारत की तरफ, कि शायद वहां से कोई आएगा। भारत के प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम बंद कर दिया, बंद, हमें आपकी तरफ आना ही नहीं, अब कोई प्लेयर बाहर ही नहीं आया। फिर उसके बाद हुई मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी जिसमें अवार्ड दिया जाता है मैन ऑफ द मैच वगैरह का। उसमें भारत के कप्तान पहले गए, सूर्य कुमार यादव, और संजय मांजरेकर भारत के ही टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो होस्ट थे चैनल के। उनकी बात हुई और उसमें सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये हम पहलगाम के विक्टिम्स को और हमारी सेनाओं को डेडिकेट करते हैं आज की जीत। इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने उस सेरेमनी का बॉयकॉट कर दिया। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आफ्टर मैच सेरेमनी के अंदर आया ही नहीं। फिर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव से सीधे यह पूछा गया कि आपने जो किया क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है, खेल भावना के खिलाफ है? उन्होंने कहा हमें एक मैसेज देना था और हमें लगता है हमने बिल्कुल ठीक किया। तो यही हमारा आज का विषय है, क्या भारतीय टीम ने ठीक किया कल पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर? मैं इस पर आपको एक पाकिस्तान के बड़े प्लेयर का रिएक्शन भी अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। सर बताएं पहले। खिलाड़ी ने तो वही किया जो बीसीसीआई ने निर्देश दिया होगा उनको। सही बात है, क्योंकि फैसला तय हुआ होगा पहले। बिल्कुल तय हुआ होगा। खिलाड़ी अपने मन से थोड़ी काम करते हैं, और खिलाड़ियों ने कुछ जब कहा गया होगा कि नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है, तो उन्होंने वो किया जो निर्देश था। खेलने का भी निर्देश बीसीसीआई का ही था। भाई मैच खिलाड़ी अगर बीसीसीआई कहता हम नहीं खेलेंगे तो खिलाड़ी जबरदस्ती थोड़ी खेलते।
तो जो भी खिलाड़ियों ने किया बीसीसीआई के निर्देश पर किया, और मुझे लगता है कि या तो मैच ही नहीं खेलना चाहिए था। ये तो गुड़ खाए गुलगुला से परहेज वाली बात हो गई। ये वैसे ही हो गया कि जैसे जबरदस्ती जब शादी होती है ना, लव मैरिज, माँ बाप राजी नहीं है दोनों तरफ के, और शादी जबरदस्ती पंडित जी ने करवा दी, तो पता लगा कि लड़के का पिता और लड़की के पिता मिलेंगे नहीं, आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो उसी तरह का माहौल था कि बिल्कुल आप जो है, या तो मैं जो पहले मांग कर रहे थे, हमारे देश में एक बड़ा तबका मांग कर रहा था, विपक्ष भी कर रहा था कि मैच मत खेलिए। हाँ। तो तब तो ये कहा गया टीम को खिलाड़ी की तरह ही रहना चाहिए। हाँ, तब तो तर्क ये दिया गया कि सब बाइलेटरल है और खेल है और खेल उससे ऊपर है। हाँ। और इससे जो है हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट हैं, तो खिलाड़ियों तो फिर पूरी परंपरा का पालन करिए। अगर आप मैच खेलने गए तो जो आप कह रहे प्लेयर्स को नहीं करना चाहिए था। ये प्लेयर बीसीसीआई पे कह रहा हूँ, प्लेयर तो वही करेंगे बीसीसीआई कहेंगे, प्लेयर उसको थोड़ी वायलेट कर लेंगे। बीसीसीआई ने ये करवाया तो ये ठीक नहीं करवाया। हाँ, ये तो मैच नहीं खेलना था। देखिए, मैं तो भारत पाकिस्तान के मैच के समर्थन में नहीं था, मैंने तो विरोध किया था कि मैच नहीं होना चाहिए। और जब मैं मैच के समर्थन में नहीं था तो मैं समर्थन में कैसे आऊंगा कि भाई मैच के बाद हाथ मिलाना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, भाई वो निदा फाजली ने कहा होगा, लेकिन आज तो ये कि अगर दिल भी नहीं मिलता है तो हाथ भी नहीं मिलेंगे। मैच खेलना हमारी एक एशिया कप में मजबूरी थी, हाथ मिलाना थोड़ी मजबूरी थी। ठीक है, मैच खेल के हमारे 2 पॉइंट नहीं चले जाए इसलिए हम लड़े, एशिया कप जीत कर लाना इसलिए हम खेले, टूर्नामेंट की मजबूरी थी। लेकिन टूर्नामेंट खेलने के बाद मैच के बाद हाथ मिलाए ये कोई जरूरी तो नहीं था। जब जरूरी नहीं था तो हमने नहीं मिलाया। हमने बताया कि भाई ये मैच की कंपल्शन था आपके साथ खेलना, इसलिए हम खेले, और खेलकर आपको हमने जमीन सूंघा दिया, आपको हरा दिया। कैप्टन ने, सूर्य कुमार यादव ने ये भी बोला, कुछ चीजें या कुछ मैच या क्रिकेट ये सब मतलब कुछ चीजें इन सबसे ऊपर होती हैं। निश्चित रूप से, और वो भारतीय टीम ने कल बताया, खेलना उनकी मजबूरी थी, वो देश के लिए खेले और देश के लिए खेलते वो उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल धूल चटा दी, पूरी तरीके से हराया। देश की सेना के लिए उन्हें ये मैच समर्पित किया, और जब ये भी बता दिया कि भाई हाथ नहीं मिला रहे तो हम हाथ क्यों नहीं मिला रहे हो, क्योंकि आप उसी देश से आ रहे हो कि जिस देश ने हमारे ऊपर एक आतंकी हमला किया था, और आप ही के खिलाड़ी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे, तो हम कैसे आपके साथ। एक बात तो क्लियर है कि बीसीसीआई लगातार घिरा हुआ था, जितनी आलोचना हो रही थी कि मैच से क्यों नहीं हट रहा भारत, तो उसके बाद हो सकता है उनको लगा कि भाई हमें भी कुछ अब एक मैसेज तो देना है, उसके बाद ये तय हुआ हो कि हम ऐसा करेंगे, ये मैच नहीं खिलाएंगे। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं अगर भारत मैच हार गया होता तो क्या स्टेटमेंट देते कप्तान, या उसके बाद भी हाथ ना मिलाते, या तब क्या डेडिकेट करते? ये फेस सेविंग एक्सरसाइज है बीसीसीआई क्यों, सरकार को क्यों नहीं बोलते आप? सरकार चलाती है बीसीसीआई, और यदि बीसीसीआई को कह रहे तो बीसीसीआई सरकार की बात नहीं मानती, ऐसा हम समझ रहे हैं? आप ऐसा कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। बीसीसीआई सरकार की बात तो मानती होगी ना जी। तो चले बीसीसीआई पर जाते हैं, तो बीसीसीआई की ये फेस सेविंग एक्सरसाइज है। जब पूरे देश में उनको लग गया कि भाई ये माहौल बन गया कि उनके खिलाफ है, और खिलाड़ियों को भी लग गया होगा कि ये सारा माहौल हो रहा, तो आपने ये फेस सेविंग के लिए किया कि आप खेल तो लिए, अब ठीक है हाथ नहीं मिलाते, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और ये सवाल महत्वपूर्ण है कि आपने यदि ये समर्पित कर दिया, यदि हार जाते तो क्या करते, किस चीज को तो मौका नहीं मिलता समर्पित करने का, तो लेकिन हाथ तो शायद तब भी ना मिलाते। ये तो पता नहीं ना क्या होता, लेकिन हाथ मिलाना नहीं मिलाना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे हिसाब से फैसला ये करना था कि आपको खेलना है कि नहीं खेलना। बाकी एक बार हो गया, देखिए वो तो कल तक की हमारी बात हो गई, फिर उसमें कोई बात उसके बाद कुछ नहीं करना, इसका कोई नहीं, ये किया तो भी मेरे लिए कोई मायने नहीं है, कर दिया तो भी। और इसमें ये कहना कि आप स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट पर यदि आप बात करो, आपने कहा कि सूर्य कुमार ने कहा कि क्रिकेट ऊपर है सब चीजें, कुछ चीजें क्रिकेट से ऊपर है, तो कुछ चीजें क्रिकेट से ऊपर है, तो ये तो उस समय सोचना चाहिए था जब मैच खेल रहे थे। वो उनके हाथ में नहीं है, तो फिर इसमें फिर बहस ही क्या करनी है ना, इसमें बहस नहीं है। मेरी बहस तो वहीं तक थी कि भाई ये खेल नहीं, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं सर, प्लेयर है एज अ टीम को अगर कहा भी गया वो भी बात है, लेकिन क्या ये ठीक था, उचित था एक प्लेयर के नाते टीम ने जो टीम ने किया? नहीं, वो विनोद जी की बात से सहमत है, प्लेयर्स को आप मत डालिए उसमें, ये बीसीसीआई का फैसला है, और बीसीसीआई के फैसले को उन्होंने किया, और बीसीसीआई का ये फैसला खिलाफ है, इस एक्शन के साथ है, खिलाफ है, इसके खिलाफ हूं मैं, क्योंकि यदि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर चलते हो तो फिर आपको वैसे के वैसे। त्रिपाठी जी बताइए, आप पीट दिया था, मैच जीत लिया था, हाथ मिला लेते तो क्या हो जाता? क्या? अब वैसे तो इतने नीच किस्म के लोग हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कहना नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा इस तरह की शब्दावली में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि भारत के खिलाफ किस किस तरह के विस्फोट किए, तो क्यों हमारी सरकार और बीसीसीआई खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेज देती है? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाया, बहुत बड़ा काम हो गया। अच्छा, जो फीस थी कितना दिया, कुछ खबर आई क्या? ये क्रिकेट मैच होता है ऊपर, भावनाएं ऊपर होती, सेना को आर्मी वेलफेयर फंड में इसका पूरा पैसा गया है क्या? एशिया कप से भारत की जो टीम है, बीसीसीआई जाते हैं 20,000 करोड़ की संस्था है, 20,000 करोड़, समझ लीजिए क्या क्या कर सकती है,
क्या कुछ जगहों पर सेना के लिए कुछ कर दिया क्या? ये जो लोग मारे गए पहलगाम में उनके लिए कुछ कर दिया गया? कोई ऐसा काम किया क्या? हाथ नहीं मिलाया, बड़ा काम कर दिया। मिलाना चाहिए था, आप कह रहे हैं। मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, बात सर। हाथ मिलाने लायक नहीं, मैं वही पूरा कर रहा हूं, हो गई पूरा कर रहा हूं। मैच ही नहीं खेलना चाहिए था अगर आपको हाथ नहीं मिलाना था। लेकिन जब आपने जीत लिया और आपको लगता है यही तरीका, तो हाथ मिलाते हो, कहते देखो तुमको हरा दिया, पीट दिया तुमको, तब यह आनंद होता ना। अब क्या ये चल रहा है, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया, शाम को पता चला होगा कि एक ही जगह दुबई में एक ही क्लब में सारी टीम के खिलाड़ी डिस्को कर रहे होंगे, भांगड़ा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो मैं तमाशा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। 20 बार ऐसी खबरें आ चुकी है। और अभी तो भारत पाकिस्तान खिलाड़ी बातचीत नहीं करेंगे। इससे होगा क्या? अभी पाकिस्तान के साथ आपको और मैच खेलने हैं इसी टूर्नामेंट में, हो सकता है आगे जाकर के सेमीफाइनल फाइनल में मौका मिल जाए। तो अब अगले मैच में क्या माहौल होगा उसको आप सोचिए। तो मैं कह रहा हूं इसीलिए ये तो खेलिए मत, खेलिए तो जम के खेलिए, ठीक है, जीतिए। वैसे आज मैं सच बताऊं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। रात में हमारे मोहल्ले में तो लोगों ने पटाखा भी बजाया, मेरी नींद भी खराब की, डिस्टर्ब की, उनको भी कुछ दंड मिलना चाहिए। लेकिन सुबह अच्छा ही नहीं लगा, लेकिन आज मैं रियली हर चीज से सहमत हूँ। अरे थैंक यू सर। अपनी आप बीती तो बता दीजिए आप। मेरा तो मैच देखना था, मुझे तो मैच देखना था, लेकिन उसके आधा एक घंटे पहले ही मेरा टेलीविजन खराब हो गया। मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक का पूरा ले जाना पड़ेगा। टीवी खराब हो गया। हमने कहा ठीक है, चलिए हमने इसका मतलब